हेलो इन्वेस्टर्स, आप भी देख रहे होंगे कोई इन्वेस्टमेंट का कुछ ऐसा ऑप्शन जहां पे आपका पैसा डबल हो जाए, जहां पे आपको रिटर्न्स अच्छे मिले और एप्रिसिएशन ऐसा है जो एट पार हो। तो उसी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है आज की डेट में द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसका अभी थोड़े टाइम पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है इनॉग्रल। और अगर हम बात करें तो उसी के अंदर हम एक नया ऐसा ऑप्शन लेके आए हैं जो सेक्टर 113 में सिचुएटेड है। 90% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है और उसी के अंदर एक प्राइम ब्लॉक R7 ब्लॉक आपको मिलता है, जिसके अंदर आपको LG पे, UG पे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे आपको काफी सारी इन्वेंट्रीज, काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट शुरू होती है 3.5 से 4 करोड़ रुपए से और उसी के साथ सबसे अच्छी चीज आपको मिलती है कि आपको 1 साल के अंदर पोजीशन मिल जाता है और 50-50 का पेमेंट प्लान मिलता है। उसी के अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो आपकी उस लोकेशन, उस सराउंडिंग के आसपास जो सर्कल रेट है उस हिसाब से भी चीजें बहुत डिफरेंट काम करती हैं। और उसके सबसे प्लस पॉइंट जो सेक्टर है, सेक्टर 113 का, वो आता है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी का, और साथ में आपके आती है डिप्लोमेटिक एनक्लेव। उसके अलावा गवर्नमेंट उस पूरे सेक्टर द्वारका की तरफ अगर हम बात करें दिल्ली में, तो वहां पे लगा रही है 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। तो उसी वजह से आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन जो होगा वो बहुत जबरदस्त होगा, आपकी प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन बहुत अच्छा होगा, आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। रेंटल एप्रिसिएशन अगर मैं दोनों की बात करूं तो एप्रिसिएशन के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो जो चीज आज से 2 साल पहले बिक रही थी 8,000 रुपए पे, वही चीज आज रीसेल में जाती है 16 से 17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो उसी हिसाब से अगर मैं बात करूं मार्केट एनालिसिस की, तो हमेशा जो हमारा रेजिडेंशियल होता है, हमारा जो कमर्शियल होता है, उसका डबल प्राइस का होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज आज की डेट में 20,000 रुपए की है तो वहीं पे आपका जो कमर्शियल होगा वो 40 से 50,000 रुपए के आसपास वर्क कर रहा होगा। लेकिन हम आपके लिए वही चीज लेके आए हैं 49,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट पे लोअर ग्राउंड, जिसके अंदर आपको साइजेस मिल जाते हैं 800 स्क्वायर फीट से लेके 1500 स्क्वायर फीट तक के। सबसे बड़ा पॉइंट आता है उसकी एंट्री जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे से है। द्वारका एक्सप्रेसवे जिसको अभी अगर हम बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा रोड मैप कहा जा सकता है, माइलस्टोन कहा जा सकता है, जिसके ऊपर आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो रेगुलरली 1 लाख लोगों की वहां पे गाड़ियों का आना जाना शुरू हो चुका है, टोल भी बनना शुरू हो गया, सारी चीजें। अगर हम बात करें कि एप्रिसिएशन क्यों होगा, इन फ्यूचर क्यों होगा, अभी तो वहां पे कोई भी डेवलपमेंट ऐसी हुई नहीं है। तो अगर मैं बात करूं वहां पे ऑलरेडी जो चीजें बन चुकी हैं, जैसे कि वहीं पे हमारा एक प्रोजेक्ट आया था M3M का, SCOs आए थे सेक्टर 113 में, जो हमने बेचे थे 3 लाख रुपए गज के हिसाब से। आज की डेट में अगर मैं बात करूं डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, वहां पे हमारे अभी लोगों की पोजीशन हो चुके हैं, सारी चीजें लाइव हो चुका है, ऑपरेशनल हो चुका है। आज की डेट में उसका रेट आता है 9 लाख रुपए गज और बिल्कुल साथ का प्रोजेक्ट है और वो भी M3M का है। मैं M3M की बात क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन है सेक्टर 113 और 111, इस पूरे एरिया में हमारी जो M3M कंपनी है उसका जो लैंड पार्सल है वो आता है 220 एकड़ का लैंड पार्सल, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो उसमें से 1 किलोमीटर लंबा फसाड का कमर्शियल सिर्फ M3M ने ये अजूबा बनाया है। जिसकी हम बात करें दिल्ली NCR में एक भी ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है जिसकी फ्रंटेज, जिसका फसाड वो 1 किलोमीटर तक आप चल रहे हैं, साथ साथ आपकी मार्केट चल रही है, ऐसा अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट मार्केट में नहीं आया है। इसी वजह से इसमें जितनी शॉप्स हैं वो सारी रोड फेसिंग होती हैं, बिकॉज सबकी ही एंट्री जो है वो एक्सप्रेसवे से है। तो अगर हम बात करें आगे आने वाले एप्रिसिएशन की, तो एप्रिसिएशन क्यों होगा, सेल्फ लैंड यूज है, वो मिक्स लैंड यूज है। अगर हम उस हिसाब से बात करें तो मिक्स लैंड यूज का बेनिफिट क्या होता है कि पीछे हमारा रेजिडेंशियल है, आगे हमारा कमर्शियल है, तो फुटफॉल, किसी भी कमर्शियल को चलाने के लिए हमें फुटफॉल की जरूरत होती है और वो फुटफॉल हमारा खुद ही है। क्यों? क्योंकि पीछे आपका रेजिडेंशियल है जहाँ पे आपके ऑलरेडी हाई राइज टावर बन रखे हैं। उसके अलावा भी एक और नया प्रोजेक्ट मेंशन वहाँ पे लॉन्च हुआ है। उसके अलावा वहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP है, उसके अपोजिट में आपका क्राउन है, उसके अपोजिट में पूरी डिप्लोमेटिक है। तो इन सारी ही फुटफॉल को अगर कोई मैनेज करेगा, उनके लिए जो कमर्शियल होगा वो सिर्फ आपका होगा कैपिटल वॉक। इसी वजह से वहाँ एप्रिसिएशन, ब्रांड्स, जहाँ ब्रांड्स होते हैं वहीं पे एप्रिसिएशन होता है। क्यों? आज की डेट में अगर ब्रांड्स को हम बात करें तो MG रोड पे नहीं जाते, इवन दो MG रोड जो है वो गुड़गांव का फर्स्ट कमर्शियल बेल्ट है, फिर भी आप देखेंगे कि वहाँ ब्रांड्स नहीं है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि वहाँ पे आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराना है, लोगों की जो एंगेजमेंट है वहाँ पे नहीं हो पाती है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन भी आपको करके दिखाऊं, तो वो आता है एम्बियंस का कैपिटल वॉक के साथ। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि दिल्ली के बॉर्डर पे अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले पड़ता है आपका एम्बियंस, जो कि इंटरनली आप उसकी डेप्थ देखते हैं तो वो 1 किलोमीटर आती है। सेम द्वारका से अगर हम एंट्री करते हैं तो बॉर्डर पे आपको फर्स्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी कौन सी मिलती है? कैपिटल वॉक, जिसका फ्रंटेज 1 किलोमीटर का है। तो इन्वेस्टर्स वहाँ पे इन्वेस्ट करना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज आने वाले टाइम पे अगर हम बात करें तो M3M जो है वहाँ पे हमारा मल्टीपल लेवल, मल्टीपल फेसेस में अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। तो उसी हिसाब से अगर हम बात करें तो उसका प्राइस डे बाय डे इंक्रीज ही होना है। दूसरी बात, फुटफॉल वहाँ पे बहुत जबरदस्त है। उसका रीजन एक और भी है कि वहाँ पे पेइंग कैपेसिटी बहुत है लोगों की, बिकॉज कोई भी फ्लैट जिसने वहाँ पे इन्वेस्टर ने लिया है वो 3 से 4 करोड़ का है जो एंड यूजर का है। तो वहीं जिसका 3 से 4 करोड़ का फ्लैट वहाँ पे जो वहाँ पे रहेगा तो उसको उसी हिसाब से वहाँ पे ब्रांड्स भी चाहिए, उसी हिसाब से उसे मार्केट भी चाहिए, तो उसी हिसाब से वहाँ चीजें भी हैं। सो इन्वेस्टर्स, इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू होती है 4 करोड़ रुपए से। 50-50 का पेमेंट प्लान है, 50% अभी देना है, 50% देना है आपको 1 साल बाद। ये अपॉर्चुनिटी आप अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, बिकॉज अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं तो ऑलरेडी आप ये अपॉर्चुनिटी खान मार्केट, कनॉट प्लेस जैसी अच्छी मार्केट में खो चुके हैं। तो ये ऑप्शन आपके लिए सिर्फ हम लेके आए हैं। काइंडली कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू वेरी मच।